नमस्कार दोस्तों। इंटरनेट पर एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हर इन्फ्लुएंसर उस फोटो को अपने स्टोरी से, अपने पोस्ट से शेयर कर रहा है या अपने अपने तरीके से शेयर कर रहा है। मैंने भी उस पोस्ट को बहुत बारीकी से देखा। बहुत कुछ कह रही थी वो तस्वीर। क्या कह रही थी, आओ बताते हैं। सबसे पहले जब मैंने उस तस्वीर को देखा तब मैंने एक माँ को एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह देखा कि रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर नाइट के वक्त ड्यूटी कर रही है। इससे एक चीज साबित होती है कि वो माँ कितना साहसी है, जो किसी भी हाल में अपने बच्चे को अपने आप से जुदा नहीं करना चाहती और हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहती है। पर इस तस्वीर को देखने के बाद एक और पक्ष जो शायद दिखाई नहीं पड़ा किसी को, उसको देखकर हमारी आत्मा ने कस के अंदर से ही मुझको झकझोर दिया। बोला ऐसा भी हो सकता है। आप लोग सोच सकते हो कि उस महिला के घर में उसके कोई भाई बहन, सास ससुर कोई नहीं थे। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जहां पर लोगों का जमवाड़ा लगा होता है, जहां पर इतनी पॉपुलेशन, इतनी पोल्यूशन है जिससे बच्चा इन्फेक्टेड हो सकता है, क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि वो माँ उस बच्चे को रात में लेके ड्यूटी कर रही है। क्या उस औरत की सास नहीं होगी? क्या उस औरत की माँ नहीं होगी? क्या उस औरत की बहन नहीं होगी? मान लिया शादी के बाद माँ उसकी उतना हक नहीं रह जाता, तो पर सास, क्या ऐसी मजबूरी रही होगी? मैं इस तस्वीर और इस औरत के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, पर मैं इतना सोचता हूं कि कोई तो रहा होगा घर में जो उस बच्चे को संभाल सकता था, ताकि बच्चे को इन्फेक्टेड एरिया से बचाया जा सकता था और बच्चे को तकलीफ से बचाया जा सकता था। क्योंकि बच्चे को जिस तरह से उसने ऐसे ले रखा था, तो उसमें रीढ़ की हड्डी या कई ऐसी चीजें हैं जो लगातार लेने से, रखने से डैमेज हो सकती है। तो क्या घर का माहौल रहा होगा उस औरत के, कि क्या मजबूरी रही होगी? हो सकता है सास अपनी बहू से 36 का आंकड़ा रखती हो सकता है बहू अपने सास से 36 का आंकड़ा रखती हो। कैसा हो गया है हमारा समाज? क्यों? लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस फोटो को इसलिए शेयर किया कि माँ एक योद्धा होती है। मैं इस बात को बहुत मानता हूं, पर और भी तो रिश्ते होते हैं ना। मैं उनके सास के बारे में नहीं जानता कैसी मजबूरियां हैं, हो सकता है उनकी सास हो ही ना, हो सकता सच में इतनी मजबूरियां हो। पर क्या परिवार में उनके कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो उस बच्चे को संभाल सके, उस बच्चे को रख सके? क्या आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं? क्योंकि कई बार हम अहंकार में अपने रिश्तों को खो देते हैं। मैं मानता हूं वो एक अच्छी माँ है, एक बेहतरीन माँ है, पर क्या एक अच्छी बहू है? क्या एक अच्छी बेटी है? वो तस्वीर ये भी तो बता रही है जो कि साफ साफ हमको दिख नहीं रहा है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये वीडियो इतना शेयर करो कि इसमें मुहतरमा तक पहुंच जाए, या उन लोगों की नजर में पहुंच जाए जो लोग अपने परिवार में अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं और फिर झेलते हैं दर्द। मिल के रहो ना, एकजुट होके रहो, एक दूसरे का साथ दो। जिसको जब जरूरत हो जिस चीज की, उसमें साथ दो। कोई धन से कमजोर है अगर आपका परिवार ही है और आगे बढ़ रहा है, तो उसकी मदद करो। अगर किसी को सपोर्ट इमोशनल चाहिए तो उसकी मदद करो। पर नहीं, क्योंकि हम अहंकार में, ईगो में हमेशा जलते रहते हैं और फिर एक दिन सब रिश्ते राख करके ऐसे ही खड़े हो जाते हैं रेलवे स्टेशन पे अपने बच्चों को पकड़े हुए। हम्म? और सरकारों को भी देख लो, ये जो सीनियर्स हैं उनको उनको शर्म नहीं आई? एक महिला एक नवजात शिशु या फिर दुधमुहे शिशु को लेकर ड्यूटी कर रही है प्लेटफॉर्म पर। उनको शर्म नहीं आई कि ऐसी जगह पर उनकी ड्यूटी लगा दे जहां पर थोड़ा सा सुविधाजनक हो? पर लोगों ने वीडियो को इतना शेयर कर दिया उसके, कि मतलब फोटोज को इतना शेयर कर दिया, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर, बड़े बड़े राइटर्स, कि माँ एक योद्धा होती है, नारी तुम जननी शक्ति हो, ऐसा गाना बजा दिया। हम भी लगाएंगे अपने अभी इसमें, वो गाना आपको सुनाई पड़ जाएगा। आप लोगों ने विचार किया? इस तस्वीर के कई पक्ष हो सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बेटियों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा माओं तक पहुंचे, ताकि अपने घर परिवार में एक संतुलन बनाकर चलें, मर्यादा ना भूलें। सास को भी चाहिए एक अपनी हद में रहे और बहुओं को भी चाहिए एक ऐसा सामंजस्य बनाकर चलें, ताकि
इस तरह की स्थितियां समाज में ना पैदा हो। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं, और मिलेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवारीजन का ख्याल रखना, और फिर अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना, और फिर पूरे देश का ख्याल रखना। जय हिंद।